हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। आज हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। ठीक है, ये एक्ट मार्च 1919 में पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, यानी ब्रिटिश टाइम पीरियड पे जो लॉ मेकिंग बॉडी थी वो यही थी। रॉलेट कमेटी के द्वारा पास किया गया था, जिसके चेयरमैन थे सिडनी रॉलेट। ये एक्ट आखिर में पास क्यों हुआ था? क्योंकि इस टाइम पीरियड पे हमारे देश में नेशनलिज्म की भावना बहुत तेज़ी से फैल रही थी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए ये एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट से एक अथाह शक्ति मिली थी पुलिस को कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें दबा सकते हैं। ऑल्सो ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू डिटेन सच पीपल अरेस्टेड फॉर अप टू 2 years विदाउट एनी ट्रायल। इससे पुलिस को एक और ये शक्ति मिली थी कि जिन भी व्यक्ति पे शक था कि वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हैं या जो लीडर्स हैं, उन्हें पुलिस 2 साल तक जेल में बंद कर सकती थी बिना किसी ट्रायल, यानी कि उन्हें बिना कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास पेश किए हुए 2 साल जेल में बंद कर दी। उसके बाद उन्हें पेश किया। अगर पता चला, प्रूफ हुआ कि हाँ वो इस कार्य में थे, तो तब तो जेल में ही रहेंगे। अगर नहीं थे तो छोड़ दिया जाएगा, यानी उनके 2 साल बर्बाद हो गए। दिस एक्ट कर्व फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि लोगों के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो भी बोलने का अधिकार है, वो ख़त्म हो गया और पुलिस की पावर जो है वो बढ़ गई। इसे काला कानून भी कहा जाता है, ब्लैक लॉ। इसके अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह हुआ। गांधी जी ने 6 अप्रैल को 1919 में नॉन वायलेंट मूवमेंट लॉन्च किया विथ हड़ताल्स कि इस एक्ट को अपोज करने के लिए। ठीक है, हर जगह हुआ। पंजाब में ये पीक पे था। पंजाब के एक पीसफुल प्रोसेशन पे एक पुलिस वाले ने क्या कर दिया, फायर कर दिया। ठीक है, अमृतसर में। और साथ में क्या हुआ कि पंजाब के अमृतसर के 2 नेशनलिस्ट लीडर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया बिना किसी कारण के। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो प्रोटेस्ट था नॉन वायलेंट, वो वायलेंस में चेंज हो गया। बैंक पे अटैक हुए, पोस्ट ऑफिस पे अटैक हुए और रेलवे स्टेशंस पे। ठीक है, और इससे ही जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अब देखेंगे इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज किया। ठीक है, मार्शल लॉ का मतलब होता है कि टेम्पोररी इम्पोजिशन ऑफ मिलिट्री रूल इन पार्टिकुलर एरिया। किसी भी क्षेत्र में कम समय के लिए, टेम्पोररी पीरियड के लिए मिलिट्री रूल लागू कर देना। ठीक है, तो और पंजाब को किसके अंडर में दे दिया? जनरल डायर के अंडर में दे दिया और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया था। 13 अप्रैल को क्या था? बैसाखी था। ठीक है, पीपल वर गेदर्ड फॉर सम टू डिस्कस प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड सम केम टू अटेंड बैसाखी फेयर। 13 अप्रैल को कुछ लोग जो थे वो प्रोटेस्ट को डिस्कस करने के लिए थे और कुछ जो थे वो मेला देखने आए थे। ठीक है, पीपल वर अनअवेयर अबाउट मार्शल लॉ। लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ क्या था या मार्शल लॉ लागू हुआ है। जनरल डायर वहाँ आया एंड क्लोज द ओनली एग्जिट डोर। एक जैसे गार्डन टाइप में था जहाँ मेला लगा था और उसका सिर्फ एक ही एग्जिट डोर था। ठीक है, जनरल डायर वहाँ पहुँचा और उस एग्जिट डोर को बंद करवा दिया। ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन इनोसेंट पीपल एंड किल्ड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। फिर उसने क्या किया कि लोगों पे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। हजारों लोग मरे, निर्दोष लोग मरे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि न्यूज़ स्प्रेड, वायलेंस टुक प्लेस, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। ये बात हर जगह फैली, वायलेंस हुए, स्ट्राइक हुए, दुकानें बंद हो गई। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया कि जो रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च हुआ था मूवमेंट, उसे ख़त्म कर दिया, स्थगित कर दिया। ठीक है, अब जो नेशनलिस्ट थे उनका क्या रिस्पांस था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्हें जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उन्होंने उसे त्याग दिया। महात्मा गांधी ने भी केसर हिंद का टाइटल त्याग दिया। ठीक है, इंडियंस ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद उन्होंने एक कमीशन की मांग की कि आखिर में सज़ा हो या पता चले, इंक्वायरी हो जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ठीक है, तो एक हंटर कमीशन बना
गवर्नमेंट फॉर्म्ड कमेटी फॉर इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट जलियांवाला बाग शूटिंग, ठीक है। तो फिर इस कमीशन ने कंडेमन किया, यानी कि निंदा की डायर्स के एक्शन को, यानी जो भी जनरल डायर ने किया था, लेकिन डिडंट इम्पोज एनी पेनल और डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम, लेकिन उसके विरोध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।